यीशु के क्रूस की ताकत क्या है? जी हाँ, देयर इज अ पावर इन द क्रॉस ऑफ जीसस। यीशु के क्रूस के अंदर वो सामर्थ है मेरे भाई मेरे बहन। और आज मुझे और आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है, उस ताकत को जानने की ज़रूरत है जो उस क्रूस के अंदर पाई जाती है। आखिर ये क्रूस क्यों मसीहों के लिए, और ना सिर्फ मसीहों के लिए लेकिन हम में से हर एक जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जी हाँ, मैं हूँ आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। और आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है पावर ऑफ क्रॉस, यीशु के क्रूस की सामर्थ। जब मैं और आप पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 18 वचन के अंदर पढ़ते हैं तो पौलुस यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात को मुझे और आपको बताता है। वो बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और उस प्रकाशन को मुझको और आपको देता है। चलिए क्यों ना मैं और आप पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। और आज मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सारे लोगों के लिए है, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए क्रूस की कथा एक मूर्खता की बात है। वो ना तो क्रूस पर विश्वास करते हैं और ना ही क्रूस की सामर्थ्य को जानते हैं, ना ही वो उस क्रूस के पावर को अपने जीवन के अंदर ले पा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये क्रूस की कथा उनके लिए मात्र मूर्खता की बात है, नाश होने वाली बात है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब बात आती है मेरे और आपके लिए, विश्वासियों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए, तो मेरे भाई मेरे बहन ये परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ उसके क्रूस के भीतर पाई जाती है। ये जो क्रूस है, ये क्रूस एक सामर्थ है जो कि उद्धार के निमित्त मुझे और आपको तैयार करती है। आज हमें क्रूस की सामर्थ को समझने की जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन, आवश्यकता है। क्योंकि ये चर्च नहीं है जिसके द्वारा लोग परमेश्वर के पास आते हैं, ये कोई पास्टर नहीं है जिसके माध्यम से लोग परमेश्वर के निकट आते हैं। ये आपकी बाइबल नॉलेज या आपकी प्रार्थना, या मैं कहूं कि ये आपके काम नहीं है जिसके द्वारा लोग परमेश्वर के पास आते हैं और उद्धार और छुटकारे को और सामर्थ को प्राप्त करते हैं मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन ये वो सामर्थ ही प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है जिसके द्वारा आज लोग परमेश्वर के पास आते। ध्यान रखिए, प्रार्थना, आपकी बाइबल, आपकी बाइबल नॉलेज, ये सारी बातें उस एक बात की ओर इशारा करती हैं, उस मार्ग की ओर इशारा करती हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है और जिसके अंदर सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। और ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के अंदर वो मैग्नेटिक पावर है जो कि लोगों को अपनी ओर खींचता है, जो उनको खींचता है परमेश्वर की निकटता में, जो उनको खींचता है उस उद्धार की ओर, जो उनको खींचता है मेरे भाई मेरे बहन, ताकि वो परमेश्वर के प्रेम को जान सके, देख सके और अपने जीवन के अंदर उस क्रूस की सामर्थ का अनुभव कर सके। सो आइए आज मैं और आप देखते हैं इन वचनों के द्वारा यीशु के क्रूस की सामर्थ, द पावर ऑफ क्रॉस। जी हाँ, क्रूस में वे सामर्थ है जो मनुष्य को स्वतंत्र करती है। आज भले ही लोग इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन अपने भीतर वो एक बोझ को, एक डर को, एक गिल्ट को, एक शेम को वो लेकर के चल रहे हैं। और मेरे भाई मेरे बहन, ये जो बोझ है, ये जो गिल्ट है, ये जो शेम है और ये जो डर है मेरे भाई मेरे बहन,
ये मनुष्य के पाप के कारण से उसके जीवन के अंदर आया है। और जैसे बाइबल मुझे और आपको बताती है, रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय और 9वें और 12वें वचन को, और जब मैं और आप पढ़ेंगे 23वें वचन को, तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है 11 और 12 वचन के अंदर कि कोई भी समझदार नहीं है, क्योंकि सब निकम्मे बन गए हैं, सब ने पाप किया है, कोई भलाई का चाहने वाला नहीं, एक भी नहीं। 23वां वचन कहता है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, पाप आपको कैद कर देता है, पाप आपको गुलाम बना देता है, और आप ना चाहते हुए भी वो कार्य करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। पाप आपके जीवन के अंदर वो स्वतंत्रता जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो विल, जो स्वतंत्रता की विल आपको परमेश्वर ने दी है, मेरे भाई मेरे बहन, आप उसे खो देते हैं, आप एक गुलाम बन जाते हैं मेरे भाई मेरे बहन। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है ये प्रॉब्लम जो है, ये लोगों के मनुष्य की भावनात्मक और शारीरिक राहत को खोजने की इच्छा को और भी ज्यादा प्रज्वलित करता है। ये जो पाप की समस्या है, ये उसको इमोशनली तौर से, भावनात्मक तौर से, और मेरे भाई मेरे बहन शारीरिक तौर से एक राहत इंसान चाहता है। और वो राहत मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है, वो जो पाप का प्रभाव है, उस प्रभाव से राहत आज व्यक्ति, हर एक इंसान खोजता है और चाहता है। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है क्रूस में वो सामर्थ है जो कि मनुष्य को इन सब बातों से आजाद करती है। किस किस से? डर से, पाप से, शेम से, गिल्ट से आजाद करती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आजाद होना चाहते हैं? क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? मेरे भाई मेरे बहन, आज मनुष्य वैसे अगर कहा जाए तो वो आजाद है, लेकिन अगर आत्मिक तौर से देखा जाए तो वो पाप का गुलाम बना हुआ है। जो मणिपुर के अंदर हुआ वो पाप की गुलामी का एक रिजल्ट है। मेरे भाई मेरे बहन, वो नंगता इंसान के स्वभाव के अंदर बस चुकी है पाप के कारण से, और यीशु मसीह के क्रूस में वो ताकत है जो कि आपको पाप से, गिल्ट से, शेम से, इस पाप की गुलामी से मेरे भाई मेरे बहन आपको आजाद करता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 24वां वचन कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं और आप धार्मिकता को प्राप्त करें, मैं और आप धार्मिकता का जीवन जिए। और ध्यान रखिए, ये धार्मिकता आप अपने धर्म कर्म के कामों से कभी भी नहीं पा सकते, लेकिन ये जो धार्मिकता है मेरे भाई मेरे बहन, ये जो पाप का प्रभाव है, पतरस कहता है कि यीशु मसीह हमें पाप के प्रभाव से चंगा करता है। उस वास्तविक पाप को प्रभु यीशु मसीह का क्रूस हमारे जीवन के अंदर से मेरे भाई मेरे बहन हटा देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप को और उन पाप के प्रभाव को अपने ऊपर ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे भाई मेरे बहन उन तमाम चीजों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया। यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को छुपाता नहीं है, वो मेरे और आपके पापों को दबाता नहीं है, पर ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को दूर कर देता है, मिटा डालता है। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप देखते हैं याजक क्या करता था, याजक एक मेढ़े को लेकर के आता था और उस मेढ़े के ऊपर उस व्यक्ति के हाथ को रखवाता था, और उस व्यक्ति के जब हाथ रखवाए जाते थे तो जो पाप थे वो उस मेढ़े के अंदर या उस पशु के भीतर ट्रांसफर किए जाते थे, और उसके बाद उस पशु को बलिदान किया जाता था। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, आज मेरे और आपके पाप
क्रूस पर ट्रांसफर हो चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हुआ और क्रूस से क्या आया? क्रूस से क्षमा आई। पहला वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। पहला वचन यीशु मसीह का। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को क्रूस पर ले लिया। इस क्रूस पर ट्रांसफर किया गया, यीशु के ऊपर ट्रांसफर किया गया और यीशु मसीह इस क्रूस पर से मुझे और आपको क्षमा दे रहा है। दूसरी बात, यीशु के क्रूस की सामर्थ। व्हाट इज द पावर ऑफ क्रॉस? यीशु के इस क्रूस के अंदर क्या सामर्थ है? ये क्रूस जो यीशु ने उठाया, इसका क्या महत्व है? मेरे भाई मेरे बहन, क्रूस में वो सामर्थ है जो आप में धार्मिकता को की इच्छा को लेकर के आता है। इट ब्रिंग्स द विल ऑफ राइचियसनेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की धार्मिकता की इच्छा को आपके जीवन के अंदर लेकर के आता है। जब मैं और आप पढ़ते हैं रोमियो की पत्री, उसका 7वां अध्याय और उसके 5 और 6 वचन को, तो यहां पर लिखा है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पाप की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए क्या किया? यीशु ने मरकर अब व्यवस्था से ऐसे दूर किए गए के लेख की पुरानी रीति पर नहीं, पर आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। ध्यान रखिए, पहले जब हम शारीरिक थे, परमेश्वर का वचन कहता है, तो हम पाप की अभिलाषा करते थे। पाप की अभिलाषाएं, पाप की इच्छाएं मेरे और आपके जीवन के अंदर कार्य करती थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इन पाप की अभिलाषाओं से छुड़ाया, तो अब उसने मेरे और आपके अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न की हैं, वो परमेश्वर की धार्मिकता की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान रखिए, दुनिया के अंदर बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को बदलती हैं, लोगों के पहनने के तरीके को बदलती हैं, उनके बातचीत के तरीके को बदलती हैं, उनके चाल ढाल को बदलती हैं, उनके व्यवहार को बदलती है। बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान समय समय पर या बहुत सी चीजों के द्वारा, बहुत सी चीजों को करके या पा करके वो अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड को बदलता है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यीशु के क्रूस में वो ताकत है मेरे भाई मेरे बहन, जो मुझे और आपको पूर्ण रीति से बदलती है। हमें पाप के लिए हम मर जाते हैं और धार्मिकता के लिए मैं और आप जीना शुरू करते हैं। पहले जब यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ा था, मेरे भाई मेरे बहन, हम वो कार्य करते थे जो हमें प्रसन्न करते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनसे हमारी महिमा होती है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप यीशु के क्रूस की सामर्थ को जान लेते हैं, उसके लहू से धो दिए जाते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, मेरी और आपकी इच्छाएं बदल जाती हैं। मैं और आप अब वो इच्छाएं करते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। अब मैं और आप वो कार्य करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तीसरी बात, यीशु के क्रूस में वो सामर्थ है जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रखिए, यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया। ये क्रूस यीशु परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके श्राप को अपने ऊपर ले लिया, ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाती है। मेरे भाई मेरे बहन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने प्रेम किया और दे दिया। ध्यान रखिए, और ये क्रूस दिखाता है मेरे भाई मेरे बहन, ये क्रूस में वो सामर्थ है जो कि परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है। हालेलुया। ध्यान रखिए, वो मेरे और आपके लिए मर गया, ये उस क्रूस पर मर गया, तो ये क्रूस दिखा रहा है परमेश्वर के उस प्रेम को। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, शायद जब आप पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 6 वचन से लेकर के और 8 वचन तक, तो मेरे भाई मेरे बहन, आप पाते हैं कि यीशु मसीह है जो मेरे और आपके लिए मरा, मेरे और आपके लिए उस क्रूस पे मरा, और उस क्रूस
क्रूस के द्वारा मेरे और आपके जीवन के अंदर छुटकारा आता है। चाहे, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप से परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया, हालेलुया। ध्यान रखिए, ये प्रेम को प्रकट करती है। परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके जीवन के ऊपर प्रकट किया जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, यू आर लव्ड, आप प्रेम किए गए हैं। आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, करता था और करता रहेगा, क्योंकि आप उसकी अनमोल सृष्टि हैं, आप उसके हाथों की रचना है मेरे भाई मेरे बहन, और वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। ओ मेरे भाई मेरे बहन, भले ही आप उसे इग्नोर कर रहे हो, भले ही आप उसका अपमान कर रहे हो, भले ही आप उससे घृणा कर रहे हो, भले ही आप उस उद्धार की सामर्थ को और क्रूस की सामर्थ को आज ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखिए, ये क्रूस परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि इस क्रूस के अंदर सामर्थ है। चौथी बात, क्रॉस has power to conquer sin and death। इस क्रूस के अंदर वो सामर्थ है जिसके द्वारा आप और मैं पापों के ऊपर और मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप पढ़ते हैं कुलीसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन, तो वहां लिखा है, विधियों का वे लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था, वो मिटा डाला। ध्यान रखिए, वो जो विधियों का लेख है, और विधियों का लेख मृत्यु की डिमांड करता था। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह ने इस क्रूस पर उस मृत्यु के लेख को जो मेरे और आपके विरोध में था, उसको मिटा डाला है। ओ मेरे भाई मेरे बहन, वो मेरे और आपके लिए जो मृत्यु थी, वो मृत्यु इस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने ले ली, और यीशु मसीह ने इस मृत्यु को हरा दिया। मेरे भाई मेरे बहन, आज वो दंड जो मेरे और आपके लिए था, वो यीशु मसीह ने ले लिया। ये क्रूस उस पाप के ऊपर विजय को देती है मेरे भाई मेरे बहन। जब मैं और आप पढ़ते हैं गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 13 वचन, तो कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कांट पर लटकाया जाता है वह शापित है। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे और आपके श्राप हटाए गए, मेरे और आपके पाप हटाए गए, और वो मृत्यु जो अनंत मृत्यु थी मेरे भाई मेरे बहन, वो मृत्यु हटाई गई। नाउ देयर इज अ लाइफ फॉर यू एंड मी। आज आपके लिए जिंदगी है, और यीशु मसीह जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। इस क्रूस की सामर्थ को मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, कि अगर आज तक आप इस क्रूस की सामर्थ में नहीं जी रहे हैं, नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो आज भी यीशु मसीह की बाहें खुली हुई हैं। ध्यान रखिए, जब यीशु क्रूस पर है तो उसकी दोनों बाहें खुली हुई हैं। वो आज भी उसका क्रूस आपको पुकार रहा है, ताकि आप पाप से आजाद हो जाएं, ताकि आप पाप की गुलामी से आजाद हो जाएं, आप धार्मिकता के लिए जीना शुरू करें, और परमेश्वर के वो क्रूस की सामर्थ्य, ये वो क्रूस है मेरे भाई मेरे बहन, जिससे शैतान सबसे अधिक डरता है, क्योंकि इस क्रूस पर वो छुटकारा मेरे और आपके लिए है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे, और यदि आप आशीषित हुए हैं तो दूसरों के साथ बांटी का जरूर। और ये क्रूस की सामर्थ मैं प्रार्थना करता हूं आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, घर घराने के अंदर भरपूरी से कार्य करने पाए, ताकि वो उद्धार पाए और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।